अपनी इबादत को जारी रखें। परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। परमेश्वर भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। उसकी बुद्धि अपरंपार है। नम्र लोग प्रभु के द्वारा संभाले जाते हैं और दुष्टों को वह भूमि पर से गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ। वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। यहाँ की स्तुति करो। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमको हमारी जिंदगियों में यह अवसर मिला कि हम इस बात को विटनेस कर सकें कि तू कितना भला और महान परमेश्वर है। हम इस बात को विटनेस कर सकें कि तेरी करुणा के बल पर हम अपनी जिंदगी को इस संसार में जीते हैं। हम इस बात को विटनेस कर सकें तेरा प्रेम कितना अथाह और गहरा है, जो हमारे लिए दिन प्रतिदिन उड़ेला जाता है। पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर इन बातों के विषय में धन्यवाद देते हैं। अपनी अपनी जिंदगियों में प्रभु, जबकि हमने तेरी करुणा को रिसीव किया, तेरे भवन में बुलाए गए, हम थोड़ी देर के लिए प्रभु तेरे आत्मा को अपने ऊपर जुम्बिश करते हुए प्रभु पाना चाहते हैं, ताकि जब हम आराधना करें, हमारा आराधना करना प्रभु तुझे पसंद आए। जब हम भजन गाएं, हमारा भजन गाना तुझे पसंद आए। जब हम एकाग्र होकर वचन सुने, वचन सुनना भी प्रभु हमारे लिए जिंदगी का आशीष का कारण बने और तुझे भाए। पिता परमेश्वर, हम तेरे कंट्रोल में सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब से हमारी एकाग्रता भंग ना हो, हमारा ध्यान सिर्फ तेरी ओर हो और हम एकाग्र होकर प्रभु तेरी आराधना करने पाएं। जितने लोग मार्गों में हैं प्रभु, सलामती के साथ लेकर आएं। और पिता परमेश्वर, आज के दिन को हमारे लिए एक आशीषित दिन बनाएं और हमारे लिए प्रभु एक फेलोशिप का दिन बनाएं, जिससे कि प्रभु मेल मिलाप भाईचारे की विटनेस प्रभु इस संसार में पिता परमेश्वर हम फैला सकें। आदर सम्मान महिमा गौरव हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 63, गीत नंबर 63, 63 नंबर गीत। आसमान के ए मुकद्दसों, मसीह के हो मदा।
आसमान के मुकद्दसो मसीह के हो मदद, हमारे साथ खुदावन को तुम जानो, जानो तुम जानो शहंशाह, और तुम जो उसकी उम्मत हो करो उस पर निगाह, अपने नजात दहिंदा को तुम जानो, जानो तुम जानो शहंशाह। ऐ गुनहगारो याद रखो मसीह का प्यारा था, मसलूब हकीर गमज़दा को तुम जानो, जानो, जानो तुम जानो शहंशाह, और सामने के शाकिर हो सारी कल्कुल्ला, जमीन ज़मान के मालिक को तुम जानो, जानो, जानो तुम जानो शहंशाह। आसमानियों में शामिल को खुदा की दरगाह, अव्वल और आखिर यीशु को हम जाने, जाने हम जाने शहंशाह। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहें और अपने विश्वास को एक साथ दोहराएंगे, अकीदे को एक साथ जो प्रेरितों के द्वारा रचा गया उसको एक साथ दोहराएंगे। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात बरमानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, और प्रार्थना करने से पहले मैं तमाम उन लोगों के नाम आपके सामने रख देना चाहता हूँ जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी अजीज़ आंटी मिसेस विद्या हैरिस आज के दिन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। भाई अर्पित बिनॉय भी आज के दिन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल के दिन में भाई अनुभव हटसन अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। 22 तारीख को हमारे पादी साहब के पापा मिस्टर अल्बर्ट सैमुअल का जो है जन्मदिन है, वो 22 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। 22 तारीख को मिसेस दीपशिका जो भाई नितिन की पत्नी है, वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी। और 22 तारीख को ही बेटे अनुग्रह का भी जन्मदिन है, अनुग्रह दान अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। 23 तारीख को जो है बहन चीलू अजीत चंद अपना
जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, और साथ ही साथ हमारी अजीज़ आंटी मिसेज़ रोदा पी लाल भी जो है अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। 23 तारीख को ही मिसेज़ जैकलिन पीटर, प्रभु की बेटी, हमारी चर्च की सदस्य, अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। और साथ ही साथ 24 तारीख को मिसेस नीलिमा विलियम, डॉक्टर जसवीर विलियम की पत्नी, अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। 24 तारीख को ही हमारी अजीज़ बहन अंकिता शर्मा का भी जन्मदिन है, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 24 तारीख को ही ब्रदर शिशिल विलियम्स का भी जन्मदिन है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। 25 तारीख को हमारे अजीज़ पासवान रेवरेंड जोनाथन लाल का जन्मदिन है, और साथ ही साथ 25 नवंबर को मेरी बड़ी बहन मिसेस करुणा मसीह का भी जन्मदिन है, और भाई सुमित की पत्नी, सुमित ऑसमंड की पत्नी मिसेस नेहा जेनिफर ऑसमंड का भी जन्मदिन है 25 तारीख को। भाई शैली रिचर्ड भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैम शीबा डेविड भी 25 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगी। ये तमाम बर्थडे जो इस वीक में हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करें, और साथ ही साथ हम तमाम बीमारों के लिए, मैं स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम तमाम जो नाम आप जानते हैं अपने मनों में, उन बीमारों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है उतरे और हमारे सभी बीमार चंगे हो जाएं। स्पेशल प्रेयर बेटी संजना के लिए करें, क्योंकि वो फिर से हॉस्पिटलाइज हो गई हैं किडनी की प्रॉब्लम के चलते। परमेश्वर उन्हें कंप्लीट हीलिंग दे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह जब वो प्राप्त करे, गवाही का कारण बने, महिमा का कारण बने। आइए हम सब अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर गिडियन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। पादी साहब प्लीज़ आइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते प्यारे वापस मानी सुंदर सुबह के लिए प्रभु, और प्रभु इस आनंद के लिए जो आपने दिया प्रभु, जो अद्भुत है, और प्रभु जिसे प्रभु जी हमने सच में अनुभव किया प्रभु, और तेरी वो अनुकंपा और प्रेम से प्रभु जी हम सारा बोर हुए, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते। और इस आनंदमय में समय में प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु तमाम प्रार्थनाओं को आपके समक्ष रखते हैं प्रभु, और प्रभु इस जीवन के लिए भी प्रार्थना करते, विशेष रूप से प्रभु जी प्रार्थना करते अपने चर्च के लिए प्रभु जी, इसकी कलीसिया के लिए, दोनों पासवान के लिए, तमाम कलीसिया के प्रभु जी अधिकारियों के लिए प्रभु, और प्रभु हर एक विंग जो प्रभु जी इस कलीसिया का है उस सब आशीष और बरकत दिया प्रभु आपने, इसके लिए भी तुझे धन्यवाद देते। और प्रभु जी आपके उस अनुपम प्रेम के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी सप्ताह भर हमारे साथ रहे प्रभु, और हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि आज के दिन हम इस भवन में प्रभु, तेरे भवन में बैठकर एकत्रित होकर प्रभु जी तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सकें प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी कि तू हमारे मनों को साफ और पाक कर प्रभु। आप प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी तमाम उन जन्मदिन के लिए प्रभु जी जिनके नाम पढ़े गए प्रभु, और इस सप्ताह में प्रभु वे अपना एक वर्ष और पूरा कर रहे प्रभु जी, और उनको प्रभु आपने अच्छा रखा, और हर एक प्रकार की दुनियावी और जी आशीषें दी प्रभु जी, आत्मिक आशीषें दी प्रभु जी, उनके परिवार को आपने अच्छा रखा, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते। और आने वाले अनेकों अनेकों साल प्रभु जी उनके जीवन में मांगते, और विशेष रूप से इस साल प्रभु जी उन तमाम लोगों को प्रभु जी सक्सेस दीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी कि हम सब मिलकर तेरी स्तुति और महिमा करने वाले बने प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, हम जानते प्रभु जी कि आपका हाथ में सामर्थ्य है प्रभु, और प्रभु हम चाहते प्रभु जी उस बेटी के लिए जिसका नाम लिया गया प्रभु, जिसे प्रभु जी किडनी की प्रॉब्लम है, वापस मानिए, स्ट्रेच योर माइटी हैंड लॉर्ड एंड टच हर एंड हील हर लॉर्ड। हम जानते प्रभु जी आपके हाथों में शक्ति है प्रभु जी, और हम जानते प्रभु जो भी विश्वास से प्रार्थना मांगी गई वो कभी प्रभु जी
अपूर्ण नहीं होती, वो हमेशा पूर्ण होती है प्रभु जी। इसी वक्त उस बच्ची को चंगा करिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी कि वो बच्ची प्रभु जी वापस अपने घर आए। अब वापस मानिए, हम विशेष रूप से तमाम उन बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी जिनके नाम हमें नहीं मालूम, परंतु प्रभु आप जानते हैं प्यारे। वापस मानिए, हाँ प्रभु, आपके उस प्रेम से प्रभु जी और उस हीलिंग की पावर को प्रभु जी हम मांग लेते प्रभु जी, तमाम वे लोग प्रभु जी चंगे हों। अब वापस मानिए, हम प्रार्थना करते हमारे जवानों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपने अच्छा रखा, इसके लिए भी तो धन्यवाद देते। विशेष रूप से प्रभु जी दोनों पासवानों के लिए प्रार्थना करता है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता है, फिर वापस मानी उनकी सेवाओं के लिए प्रार्थना करता, और इस क्षेत्र में और हमारे मेथोडिस्ट चर्च के प्रभु जी इस एरिया के लिए प्रभु जी जो भी एक्टिविटीज़ हमारे पास सब लोग कर रहे प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो। यही नहीं प्यारे, वापस मैंने हम अपने बिशप साहब के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके भी तू साथ हो प्रभु जी, और तमाम तरह की जिम्मेवारी जो कि आपने उन्हें सौंपी है प्रभु, वो पूर्ण रूप से पूरी होने वाली बन सके। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक हेड्स को प्रभु आपके समक्ष लेकर आते और प्रार्थना करते प्रभु जी तू उनके साथ हो प्रभु। यही नहीं प्यारे, वापस मानी हम विशेष रूप से प्रार्थना करते तमाम हमारे चर्चेस के लिए प्रभु जी जो इस क्षेत्र में हैं, हर एक को प्रभु जी संभाल के रखें, और हर एक सेवकाई को प्रभु जी आशीष और बरकत दे। और प्रभु जी इतने सारे यहाँ प्रभु बाइबल कॉलेजेस हैं, और जो बच्चे वहाँ पर प्रार्थना अभ्यास कर रहे प्रभु जी, पढ़ाई कर रहे प्रभु, उनकी पढ़ाइयों पर भी आशीष और बरकत दे। हाँ प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे प्रभु जी मुख्यमंत्री जी के लिए प्रभु जी, तमाम मंत्रियों के लिए प्रभु जी, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के लिए प्रभु जी, हर एक प्रकार की शासकीय सेवाएं प्रभु जी जो लोग करते हैं उस पर तेरी आशीष और बरकत हो, सुबुद्धि दे प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी की हर एक बात में से। विशेष रूप से प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते वो लोग प्रभु जी जो चैनल में फंसे हुए प्रभु, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, जीवन दीजिए, और जो प्रयास किए जा रहे हैं उन तक पहुंचने के उन्हें पूर्ण करिए प्रभु जी, और वो सकुशल वापस आएँ प्रभु और अपने परिवारों के साथ मिले प्रभु। यही नहीं, बहुत सारी प्रभु जी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी, और जो कि प्रभु जी साधारण नहीं है और बहुत कठिन है प्रभु, और आप विशेष रूप से जानते हैं मिडिल ईस्ट के लिए प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें दे प्रभु की तेरी अनुकंपा बनी रहे, प्रेम बना रहे प्रभु जी, भाईचारा बना रहे। वापस मानी हम आज के मैसेज के लिए भी प्रार्थना करते प्यारे। वापस मानी आपके दास को प्रभु जी भरपूर आत्मा का अभिषेक दीजिए प्यारे। वापस मानी होने दे प्रभु जी कि वे नहीं परंतु उनके मुख से आप बोलें प्यारे। वापस मानी वो जो हमारे मन छेदे जाएं प्रभु जी और उन्हें पवित्र किया जाए, तेरा वचन स्थापित हो प्रभु, और हम तुझ में प्रभु जी और उस वचन में बढ़ने वाले बन सकें प्रभु जी, चलने वाले बन सकें। अपनी क्वायर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जो अथक प्रयास करते प्रभु जी, और नए नए गीत हमें सुनाते और हमारी आत्मा के उद्धार के लिए गाते प्रभु जी। तमाम तरह की गले की शिकायत और शारीरिक शिकायत यीशु मसीह के नाम से चली जाए, और प्रभु जी उनके जो प्रयत्न वो करते प्रभु उस पर तेरी आशीष और बरकत। आने वाले दिनों में चर्च के जो प्रोग्राम्स हैं प्रभु जी उन सो भी आपके हाथों में सौंप देते। जो जो तैयारियां संडे स्कूल कर रहे और प्रभु जी यूथ कर रहे, प्रेयर वापस मानी क्वायर कर रहे प्रभु, महिला मंडल कर रहे और पास्टर कमेटी कर रहे प्रभु, प्रत्येक पर तेरी आशीष और बरकत हो प्रभु। और प्रभु विशेष रूप से आज के आयोजन के लिए भी प्रार्थना करते तो चर्च परिसर में हो रहा है प्रभु, और तमाम लोग प्रभु जी मेल मिलाप के साथ प्रभु जी खुशी और आनंद मनाने की कोशिश करते प्रभु जी। शैतान के तमाम उपद्रवों से प्रभु जी, शैतान की तमाम चालों से प्रभु जी, हर एक प्रकार की दुश्मनी, हर एक प्रकार की प्रभु जी कोई भी इस प्रकार की बात जो प्रभु जी इस प्रेम में विघ्न पैदा करती, यीशु मसीह के नाम से बांध देते प्रभु। ओ प्रभु ये परिसर तेरे नाम से और तेरे नाम के जलाल से भर जाए प्रभु जी, और प्रभु हम आनंद के साथ प्रभु जी यहाँ से जाने वाले बन सकें प्रभु। इस समय विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जी जो तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे हुए हैं प्रभु जी, और बहुत सारे उत्पीड़नों से जा रहे हैं प्रभु, उनके तमाम उत्पीड़नों से बचाइए प्रभु जी, जो विशेष रूप से जानबूझकर सौंपे और थोपे जा रहे हैं प्यारे प्रभु से, और कोर्ट कचहरी करते प्रभु जी, और विशेष रूप से प्रभु जी तमाम तरह से सताए जाते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो विजयी हों प्रभु, और तेरा नाम जलाल पाए।
प्रभु इस समय प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते। और प्रभु जी ये तमाम प्रार्थनाएं प्रभु आपके उस सिंहासन तक लेकर आते प्रभु जी, जो कि अति उच्च है प्रभु जी, जहां आप विराजमान हैं प्रभु, और जहां से आप प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और उसका जवाब देते। प्रभु यदि कोई बात छूट गई है प्रभु तो होने दे कि वो सब कुछ तुझ में पूरी हो, और जैसा प्रभु आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया प्रभु उस तरह से हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ऐसे ज़मीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया ऐसे तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक नंबर 19। इंतखाबी सबक नंबर 19, चुने हुए पाठ की संख्या 19, रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 19, इंटाइटल परमेश्वर की संगति का प्यासा। और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। हे मेरे जीव, तू क्यों ढया जाता और मेरे ऊपर क्यों कुढ़ता है। परमेश्वर की आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करने पाऊंगा। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरे सारे तरंगों और ढेवों में मैं डूब गया हूं। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान ठहरा है कहूंगा कि तू मुझे क्यों बिसरा दिया है। मुझे शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलना पड़ता है। साथ साथ पढ़ें। हे मेरे जीव, तू क्यों ढया जाता और मेरे ऊपर क्यों कुढ़ता है। परमेश्वर की आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं फिर उसका धन्यवाद करने पाऊंगा, जो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। जमात भरमानी से बैठ जाए। ये मौका है कि हम एक विशेष गीत एक बच्चे से सुनेंगे। बेटे कुशाग्र को मैं बुलाना चाहूँगा। कुशाग्र, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु का ये बेटा तैयार है और
परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं उसे आमंत्रित करता हूँ। थोड़ा और नीचे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी बिन कोई सुख और शांति देगी मुझे दुनिया कभी बिन कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साधने संगति में, मेरे यीशु के साधने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर
Thank you. मैंने लास्ट संडे मैसेज दिया था प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। वहाँ पे लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उसे बढ़ना है, चलना है। और सच में माता पिता जब अपने बच्चों को ये शिक्षाएं देते हैं, प्रभु की शिक्षा खास तौर से, कि वो प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, संगति में, आराधना में आगे बढ़ें, तो जब उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है तो परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं इन बातों को देखकर। सो मैं ब्लेस करता हूँ कुशाग्र को कि प्रभु के अनुग्रह में वो ऐसे ही बढ़ता रहे और जब जब उसे मौका मिले परमेश्वर की महिमा करे। प्लीज टर्न विद मी द बुक ऑफ साम चैप्टर 133। भजन संहिता उसका 133वां अध्याय। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उसकी पहली आयत को हम सब एक साथ पढ़ेंगे हिंदी में। आर यू रेडी? सबने निकाल लिया? हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. मैं थोड़ी देर के लिए चर्च अनाउंसमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है, जैसा कि आप लोग आज इबादत के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमने पिछले कई संडेज से अनाउंस किया कि आज का दिन जो है WSS ने ऑर्गेनाइज़ किया है चैरिटी फेट को, और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग आज के दिन में सबसे पहले तो परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद हम आपसी सहभागिता में चलेंगे इस चैरिटी फेट के ज़रिए, ताकि हम सब उन भले कामों को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए ठहराए हैं। सो WSS के लिए विशेष प्रार्थना करें आज के दिन के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है। चर्च टाइमिंग जो है सुबह हर रविवार को 10 बजे का ही रहेगा जब तक विंटर्स है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का रहेगा। लास्ट संडे आप लोगों ने जो ऑफरिंग दिया उसका अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि 41,000 से अबव जो है ऑफरिंग आई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तमाम लोग अपने थैंक्स गिविंग ऑनलाइन भी भेजते हैं और साथ ही साथ हमारे पास थैंक्स गिविंग आती हैं वीकली संडेज में, ताकि हम उन्हें परमेश्वर के आगे अर्पण कर सके। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु की एक बेटी ने ऑनलाइन सबसे पहले रुपए 5,000 जो है चर्च अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और ये थैंक्स गिविंग है क्योंकि परमेश्वर ने पूरे परिवार को सुरक्षित रखा इस वास्ते। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड से परमेश्वर के एक बेटे ने अपनी टाइट को 4,000 रुपये के रूप में वहाँ से भेजा है चर्च अकाउंट में। परमेश्वर अपने बेटे को बहुत आशीष दे और अपनी बेटी को भी बहुत आशीष दे। साथ ही साथ ये कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के आगे रखा गया है, हम इस हिस्से को भी परमेश्वर के आगे अर्पण करते हैं। एक थैंक्स गिविंग जो है परमेश्वर के परिवार ने रखी है, जो कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 22 तारीख को। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपना अनुग्रह इसी रीति से उनके जीवन के ऊपर बना के रखे और अपनी करुणा दया में बढ़ाता चला जाए और परिवार खुशहाल रहे, सुखी रहे। हमारी यही प्रार्थना है।
इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, मैं और अनाउंसमेंट आपके सामने रख देना चाहता हूं। और एक ख़ास अनाउंसमेंट जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बीते वक्त में अक्टूबर महीने में किया था, एक बार फिर से क्योंकि समय पास आ रहा है और इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सबमिट करने नेक्स्ट संडे। सो मैं इस अनाउंसमेंट को रखता हूँ। ये हिमालयन टॉर्च बैरर्स की ओर से अनाउंसमेंट है। विंटर बाइबल कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस विंटर बाइबल कैंप को जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बाइबल को पढ़ने में, जानने में अपनी इच्छुकता रखते हैं, तो वो मेहरबानी से आज के दिन भी इबादत के बाद मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये बाइबल कैंप जो है 3 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक होगा। 2 फॉर्म मैं ऑलरेडी 2 बच्चों को दे चुका हूँ ताकि वो उस फॉर्म को फिल करें, और मेरा रिकमेंडेशन जो है उस फॉर्म के साथ में होगा ताकि ये फॉर्म मैं भाई प्रभात को सबमिट कर सकूं। तो मेहरबानी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिशेल और एंजल दोनों अपने फॉर्म सबमिट कीजिएगा ताकि हम उसे सबमिट कर सकें टाइमली, ताकि आपका पार्टिसिपेशन वहाँ पे हो सके। और भी जो इच्छुक हैं, आज आपके पास मौका है, फिर ये शायद मौका आपके पास ना हो, तो जो इंटरेस्टेड हैं बाइबल के बारे में जानने में और जो वहाँ रहकर, क्योंकि ये एक 10 दिन का बाइबल कैंप है और वो वहाँ रहकर अपने परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आप जो है मेरे से संपर्क करें इबादत के बाद। और इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 1000 रुपये है, 1000 रुपये। सो इस बात का भी ख्याल रखें, आपके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी है ताकि आप परमेश्वर के वचन को जानें और उसकी निकटता में आगे बढ़ते चले जाएं। साथ ही साथ मैं एक शादी का इश्तिहार आपके सामने रखता हूं। ये इश्तिहार मैं पढ़ देता हूं। मिस्टर आशीष कुमार जो मिस्टर मनोहर के बेटे हैं और बेथेल प्रेयर हाउस लुधियाना चर्च के सदस्य हैं, इनका विवाह जो है मिस दीक्षा सिंह जो लेट मिस्टर राजेंद्र सिंह की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्य हैं, 20 तारीख यानी कल के दिन में इनका विवाह जो है शाम 4 बजे इसी चर्च में होना करार पाया गया है। और ये विवाह के संबंध में तीसरी और अंतिम पुकार है। अगर कोई भी साहिबान ये समझता है कि ये इस पवित्र रिश्ते में बनने के लायक नहीं है, समय से पहले हम खुदा के खादिम को इत्तला करें विद प्रूफ, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। मैं आने वाले संडेज़ के बारे में आप लोगों को अभी से सूचित कर देना चाहता हूं ताकि आप उनके बारे में मार्क करके रख लें। हमारा जो फर्स्ट एडवेंट का दिन होगा वो फर्स्ट संडे होगा 3 तारीख यानी 3 दिसंबर, और 3 दिसंबर को हम लोग फर्स्ट एडवेंट संडे के रूप में अपनी इबादत करेंगे। और साथ ही साथ सेकंड जो एडवेंट संडे होगा वो WSS के द्वारा वाइट गेट संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और 17 जो थर्ड एडवेंट होगा वो उस दिन में जो है संडे स्कूल जो है अपना नेटिविटी सीन जो है हमारे सामने रखेंगे। और 24 का जो संडे पड़ेगा उसमें हम लोग सिंग सॉन्ग सर्विस के रूप में यहाँ पर आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और 25 दिसंबर जो हमारा क्रिसमस का दिन है, इस दिन में हम लोग जो है अपनी विशेष आराधना करेंगे 25 तारीख को, क्योंकि सोमवार का दिन है। 10 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे आराधना के लिए। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बैप्टाइज कराना चाहते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करें रिटन में, ताकि हम सुबह 9:30 बजे क्रिसमस वाले दिन उन बच्चों को बैप्टाइज कर सकें। तो ये एडवेंट के बारे में सूचना थी। और साथ ही साथ मैं ये भी सूचित कर देना चाहता हूँ, हमारी जो डोर टू डोर कैरल सिंगिंग होगी वो 14 तारीख से होगी, 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। अभी हम लोग रूट तैयार कर रहे हैं जवानों के साथ मिलकर, तो रूट की सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी ताकि आप अपने रूट की जानकारी रख सकें कि किस दिन कैरल सिंगिंग टीम जो है, क्योंकि हम ज़्यादा देर के लिए नहीं वरन 6 बजे से स्टार्ट करके 11:30 बजे हार्डली ख़त्म करना चाहते हैं, उनको वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि समय ठीक नहीं है। और समय को ध्यान में रखते हुए हम इस दायरे में अपनी कैरल सिंगिंग को करेंगे ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को हम घर घर फैला सकें और उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। 25 नवंबर 25 तारीख को डिस्ट्रिक्ट WSS प्रेसिडेंट मिसेस जया सैमुअल ने
एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमारे चर्च में रखा है, और ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है WCS के माध्यम से रखा गया है, और ये प्रोग्राम जो है कैरल कंपटीशन के रूप में आयोजित किया गया है WCS के ज़रिए। और इसमें जो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3, 4 बजे तक ये प्रोग्राम चर्च में रहेगा। और इसमें संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट मसूरी से लेकर मुजफ्फरनगर तक पूरे WCS की टीम जो है यहाँ पर एकत्रित होगी, और परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के महिमा करने के लिए यहाँ पर होंगे। तो इस टीम के लिए प्रार्थना करें, WCS टीम, और ख़ासतौर से हमारी लीडर मिसेस जया सैमुअल के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो इस प्रोग्राम को अच्छे से करने पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ, 8 दिसंबर को हमारा वर्शिप एंड प्रेयर का दिन होगा, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, सेकेंड फ्राइडे है। तो शाम 6:30 बजे हम लोग वर्शिप और प्रेयर के लिए इकट्ठा होंगे। 8 तारीख 8 दिसंबर, इस दिन को भी आप नोट कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बहुतायत के साथ आगे बढ़ सकें। इसके अलावा कोई विशेष सूचना हमारे पास नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खातिर में आपको इतला करेंगे। थैंक यू। आइए हम सब प्रार्थना करें इन शुक्रगुजारियों के वास्ते, और साथ ही साथ WCS के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आज के दिन में उनके साथ हो और पेट हमारा एक सफल पेट होने पाए। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु अपना अनुग्रह दिया, कि इस वक्त में पिता परमेश्वर हम सब मिलकर धन्यवाद दें। धन्यवाद दें पिता परमेश्वर कि तू प्रभु अपने अनुग्रह को प्रत्येक की ज़िंदगी में उड़ेलता है, और लोग समय समय पर प्रभु तेरे शुक्रगुजार होते हैं। मैं इन शुक्रगुजारियों को प्रभु तेरे आगे रखता हूँ, इन्हें कबूलें और बहुतायत के अनुग्रह से सबको भर दें। किसी के जीवन में, किसी के घर में, किसी के परिवार में कोई कमी घटी ना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, खास तौर से WCS की टीम के लिए, लोकल डिस्ट्रिक्ट टीम पिता परमेश्वर, जबकि अपने कार्यों को पूरा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्रभु तमाम इवेंट्स को, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे फजल में होकर करने पाएँ, तेरी गाइडेंस में होकर करने पाएँ, तेरी बुद्धिमानी में होकर करने पाएँ। और आज के फेट के लिए जो प्रभु चैरिटी के लिए किया गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ ये चैरिटी फेट पिता प्रभु वास्तव में पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण बने, और हम सब इस फेट के ज़रिए सहभागिता हासिल करने पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ये मौका है कि हम लोग अब चर्च की क्वायर से एक विशेष गीत परमेश्वर की महिमा के लिए सुनेंगे। उसकी रूह ने मुझको छुआ और छूकर मुझको पाक किया। उसकी रूह ने मुझको छुआ और छूकर मुझको पाक किया। उसकी रूह ने मुझको छुआ और
मुझको पाक किया। उसकी रूह ने मुझको छुआ और छूकर मुझको पाक किया। जैसा देखो काम किया, मुझ पापी को दी है शिफा। जैसा देखो काम किया, मुझ पापी को दी है शिफा। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। बरकत उसके नाम में है, बरकत उसके लहू में है। बरकत उसके नाम में है, बरकत उसके लहू में है। बरकत उसके नाम में है, बरकत उसके लहू में है। बरकत उसके नाम में है, बरकत उसके लहू में है। छू जाए जिसको भी वो हो जाए सोने सा खरा। छू जाए जिसको भी वो हो जाए सोने सा खरा। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। जीवन जल का सोता है, पर न कभी जो होता है। जीवन जल का सोता है, पर न कभी जो होता है। जीवन जल का सोता है, पर न कभी जो होता है। जीवन जल का सोता है, पर न कभी जो होता है। पी जाए इस जल को जो उसके लिए स्वर्ग द्वार खुला। पी जाए इस जल को जो उसके लिए स्वर्ग द्वार खुला। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। उसकी रूह ने मुझको छुआ और छूकर मुझको पाक किया। उसकी रूह ने मुझको छुआ और छूकर मुझको पाक किया। उसकी रूह ने मुझको छुआ और छूकर मुझको पाक किया। उसकी रूह ने मुझको छुआ और छूकर मुझको पाक किया। जैसा देखो काम किया, मुझ पापी को दी है शिफा। जैसा देखो काम किया, मुझ पापी को दी है शिफा। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। जय यीशुआ, जय यीशुआ, जय यीशुआ, बोलो जय यीशुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर अपने इन जवानों को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करे। फेट के बारे में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं वो इबादत के बाद रखूँगा ताकि आप लोग उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इस वक्त मैं वचन सुनने से पहले मनों की तैयारी को पूरा करने के लिए वर्शिप टीम को आमंत्रित करूँगा ताकि वो हमें तैयारी में ले चलें और हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाएँ। वर्शिप टीम। Let us once again prepare our hearts
mind, soul, spirit, body. हम सब अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। बुजुर्ग लोग अपने स्थान पे बैठे रह सकते हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. Worship the Spirit. Hallelujah. समर्पित करें अपने आप को परमेश्वर के उस भाग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसके मार्गों के लिए समर्पित करें। उसकी इच्छाओं के लिए समर्पित करें। प्रभु की आत्मा को अपने ऊपर चुपिश कर देते हैं।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय के लिए जो कि आज आपने हम सबको दिखाया पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अपने भवन में एकत्रित कराया पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी, और आपकी आराधना आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, सारी महिमा आपके नाम को मिले, क्योंकि आप ही का नाम है जो एकमात्र योग्य नाम है पिता परमेश्वर जी। होने दे पिता परमेश्वर जी, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त पिता परमेश्वर जी, हर किसी के जीवन से पिता परमेश्वर जी आपको महिमा मिलने पाए, हर किसी का जीवन पिता परमेश्वर जी आपके नाम के लिए गवाही ठहरने पाए पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं खुदा जी, जबकि हम पिता परमेश्वर जी आपके वचन में आगे जाते हैं पिता परमेश्वर जी, हर किसी के ऊपर अपना पवित्र आत्मा ठहरा दीजिए, और होने दे पिता परमेश्वर जी कि हमारे मन उपजाऊ ज़मीन के नाम होने पाए पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी होने दे कि जो वचन यहाँ पर बोया जाए पिता परमेश्वर जी वो हम सबके जीवनों में 100 गुना फल लाए। प्रार्थना करते हैं होने दे पिता परमेश्वर जी यहाँ से, जबकि खुदा जी जितने लोग यहाँ पर एकत्रित है हर किसी के जीवन के ऊपर आपकी आशीषें ठहरने पाए पिता परमेश्वर जी। भाई साहब के साथ हो जबकि वो बोले, होने दे पिता परमेश्वर जी की उनके द्वारा आप पिता परमेश्वर जी अपने वचन को पिता परमेश्वर जी हमें बोए पिता परमेश्वर जी, और होने दे खुदा जी बाकी आगे के आराधना को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना में उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में आप सभी को नाचिस खादिम का प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज़ों कि खुदावंद ने आज फिर से हमें अवसर दिया कि हम मिल के आराधना और उसकी महिमा करें। वो भला परमेश्वर है। जब लोग आप कलीसिया पूरी जब बाहर से आई है तो एक अलग मूड हो जाता है ना सब तैयारियों को देख करके। मैं समझता हूँ कि बहुत से अजीज़ ऐसे भी होंगे तो चाह रहे होंगे जल्दी से हम यहाँ से फारिग हों और बाहर जा कर के दावतों में शामिल हों। तो मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं बहुत लंबा ना करके बड़ी बेशकीमती और उम्दा बातें आपके सामने रखूं और हम सीख सकें और खुदावंद का शुक्र करें। अजीज़, जैसा मुक़द्दस कलाम अभी पढ़ा गया आपके सामने, भजन संहिता उसका 133वां भजन और उसका पहला पद हिंदी में ऐसे लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। अंग्रेज़ी में ऐसा लिखा है, बिहोल्ड हाउ गुड and pleasant it is when brothers dwell in unity. Let us pray. दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, हम अपने आप को आपके कदमों में देते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें, हमको सिखाएं, समझाएं कि बाबा आसमानी हम खुदावन इकट्ठा होने के मायने समझ सकें। मुझ नाचिस खादिम ने जो कुछ भी तैयार किया है ये बहुत तो नहीं है, क्योंकि मुक़द्दस कलाम जो कि खुदावन एक ओशन है, सागर है, जिसमें ऐसे ऐसे मोती छुपे हैं प्रभु जिनकी खोज आज तक भी नहीं हो सकी। कुछ बातें खुदा आपने मुझे दी, अपनी कलीसिया में रखना मांगता हूँ। मेरी मदद करें, मेरे होठों को छुएं, ज़ुबान को मुबारक करें। अब मुझसे होकर बोलें कि हम बेशकीमती और उम्दा कलाम को समझ सकें और आपका शुक्र करें। सारी बातों में परमेश्वर आपको आदर देते हैं। प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि अजीज़ों मैं शुरू करूं, मेरी तमाम WCS की बहनों को बड़ी मुबारकबाद और विशेज़ हैं आपके फेट के लिए। खुदा मदद करे और सारे काम अच्छे से हो जाएं और हम सब मिल करके आनंद मना करके यहाँ से अपने घरों को लौटने वाले हों। मेरी मुबारकबादियाँ और बधाइयाँ आप सभी बहनों के लिए हैं। अजीज़ों, खुदा के कलाम में अभी हमने यहाँ भजन 133 का पहला पद पढ़ा। मैं ढूंढने लगा, सोचा फेट लगा है कुछ मेले की ही बात कर ली जाए। तो जब गूगल के, आजकल सबसे बड़ी सर्च गूगल सर्च मानी जाती है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, तो मैंने देखा कि जो मेला है, इसे हिंदी में मेला बोलते हैं, क्या मतलब है इसका। तो गूगल मुझको बताता है कि जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं, उसे मेला यानी फेट कहते हैं। अब उद्देश्य हम सब जानते हैं अजीज़ों कि हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारा सामाजिक काम है कि धार्मिक है कि हम व्यापार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं या किसी और अन्य कारण से, यह हम अपने उद्देश्य को जानते हैं मेरे अजीज़ों। जब ये पद मैं पढ़ता हूँ भजन संहिता 133 का पहला पद, तो वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी खुशी की बात है
या तो सिर्फ पुरुषों के बारे में लिखा, भाइयों के बारे में लिखा। मैं कहता हूं क्या ही मुबारक बात होगी कि सारे लोग आपस में मिले रहें। और मैं आपको सच बताता हूं, दुनिया का ऐसा इतिहास है, बहुत संघर्ष पैदा किया है दुष्ट ने, और ऐसा संघर्ष डाला है बीच में कि मनुष्य आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, कत्लेआम होते हैं, और बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे। मगर कलाम आज मुझे आपको उत्साहित करना मांगता है मेरे प्रियो, उस फेलोशिप के बारे में बताना मांगता है। कहता है क्या ही मनोहर बात है, बिहोल्ड हाउ गुड एंड प्लेजेंट। कितनी मनोहर बात है, कितनी अच्छी बात है कि सारे लोग आपस में मिले रहें। खुदावंद की इच्छा है ये। मैं सोचने लगा, इस बारे में विचार करने लगा। खुदावंद यीशु मसीह भी मत्ती की इंजील 18 बाब और 20 पद में कहते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में लोग इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं, हाजिर होता हूं। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। आप पढ़े मत्ती 18:20 में। मैं सोचने लगा, फिर पैदाइश की किताब में अगर आप जाएं, जेनेसिस में जाएं, तो 2:18 में लिखा है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, मोहब्बत करे। ये क्या खाली बात आदम के लिए ही थी? क्या हवा के लिए भी थी? क्या संसार के सारे मनुष्यों के लिए है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसको जीवन साथी दिया जाए? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल हैं। हम जंगल में जाके नहीं रह सकते। हमको हॉस्पिटल चाहिए, मार्केट चाहिए, मॉल भी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए, आज इंटरनेट भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। वी कांट बी सेपरेटेड। हम अलग होकर के, वो सन्यासी जीवन इतना सरल नहीं है। हम समाज में रहते हैं और हमको समाज चाहिए मेरे अजीजों। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, जो आज आप ये फेट देख रहे हैं, जो बाहर सब तैयारी चल रही है, हमारी बहनें लगी है युद्ध स्तर पर सब तैयारी में अच्छा अच्छा आपको खिलाने के लिए, ये हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि मुनासिब है कि कभी तो शिरकत की जाए, कभी तो हम साथ में बैठें, कभी तो बातचीत हो आपस में। कलाम कहता है, खुदा ने देखा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। गॉड हिमसेल्फ हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, वो मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। उसने कहा मैं इसके लिए साथी बनाऊंगा। और एक और बात, और 8वां पद कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीच, वृक्ष के बीच में जाकर के छिप गए जब खबर आई कि खुदावंद आ रहे हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं खुद पासबान, पास्टर दिनेश और ये पूरी कांग्रीगेशन, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम उम्र हैं, छोटे हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो खामखा घूमते हैं कि चलो घूमने चल रहे हैं, बहुत कम। यंग एज में तो फिर भी चल जाता है, चलो दोस्तों के साथ घूमने चले गए। बट एक सर्टेन उम्र में आकर के जब आप हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कितना टूर कर पाते हैं, कितना घूमते हैं, बिना वजह के हम कहीं जाते ही नहीं हैं। आप इस बात से सहमत होंगे, कहीं ना कहीं किसी स्थान पर जाने का कोई रीजन होता है। देखिए, परमेश्वर जो सृष्टि करता है, सृजनहार हैं, बिना वजह के भाग्यधन में नहीं आते थे मेरे अजीजों। देयर वाज अ रीजन, और वो जो रीजन था, वो ये रीजन था कि आदम और हवा के साथ फेलोशिप की जाए, संगति की जाए, इसलिए आते थे रोजाना। बाइबल कहती है तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। ऐसे नहीं फिरता था, उसका रीजन था, वो चाहता था अपने बच्चों के साथ संगति बनी रहे, मेरे बच्चे मेरे से फेलोशिप रखे। और मैं कभी कभी सोचता हूं, जिसके बाप ही खुदा हो, मैं अपनी माँ की गोद में गुजर गई। जब मैं छोटा था मुझे याद आता है, मैं अपनी माँ की गोद में सर रख के लेट जाता था। परमेश्वर तो माँ भी है और पिता भी है और माँ भी है, दोनों है। जब आदम हवा अपने माँ, पिता और माँ के सर में गोद रखकर बैठते होंगे, लेट जाते होंगे, उनकी गोद में कितना आनंद मिलता होगा। आप जरा इमेजिन तो करके देखें।
अजीजो कलाम कहता है परमेश्वर संगति करते थे, इसलिए सबोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं। 9 पद से पढ़ेंगे, सबोपदेशक 4 अध्याय के 9 पद से पढ़ेंगे, लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं कि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अकेले अकेले ठीक है, हम जी सकते हैं, चल भी जाएगा मामला, मगर एक सर्टेन एज तक आते आते जरूरत तो पड़ती है, और उस फैमिली की जरूरत पड़ती है, समाज की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है मेरे प्रियो, उस फेलोशिप की जरूरत पड़ती है जिसको आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बाय स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और फिजिकली भी हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि यदि उसमें से कोई गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर के गिरे। फिर यदि 2 जन एक संग रहे तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पे प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी है वो जल्दी नहीं टूटती। खुदा ने विवाहित जीवन में, परमेश्वर ने अपने आप को टाई किया, अपने आप को बांधा। पति और पत्नी भाई साहब अक्सर जब शादी पड़ते हैं तो पूछते हैं, दुल्हा दुल्हन खड़ी होते हैं हमारे सामने, कितने लोगों में शादी हो रही है? तो कोई बोलता है 2, कोई 3 भी बोल देता। हाँ मेरे जीजो, दूल्हा और दुल्हन और परमेश्वर स्वयं वचन के अनुसार आपस में बांधे जाते हैं उस संगति के लिए, उस फेलोशिप के लिए जिससे खुदा रोजाना मिलता है मेरे जीजो। ये तो व्यक्तिगत परिवार की बातचीत हुई मेरे प्रियो। अगर हम समाज की बात करें, आदम से जब जनरेशन्स आगे बढ़ी तो एक घटना मुझे याद आती है जो आपको मिलेगी उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 13th चैप्टर और 14th चैप्टर में आपको मिलेगा। निकाले मेरे साथ, आपको वहां मिलेगा अब्राहम और उनके भतीजे लूत की स्टोरी मिलेगी। बाइबल पढ़ने वालों से मेरा सवाल है, आपको पता है अब्राहम लूत पहले साथ साथ रहते थे? कितने लोग जानते हैं ऐसी बात? यस और नो? मैं पूछता क्या रीजन हो गया था कि लूत जो है वो चाचा को छोड़ करके अपने अलग जाके रहने लगे, सदोम और मोरा में रहने लगे? क्या रीजन था? कुछ पता किसी को? हैं जी? नौकरों का झगड़ा हो गया था। हाँ सही बात है। अच्छा, बेसिक झगड़ा नौकरों का। अच्छा एक बात सुनिए, नौकरों के झगड़े पे कौन अलग हो लेता? क्या करना चाहिए था? नौकर को समझाना चाहिए था। ऐसा हो सकता था ना? समझाया जा सकता था। अरे मालिक हम हैं, सर्वेंट लड़ रहे, दोनों को डांट डपट करते समझाते, भाई खबरदार, तो बात बन भी सकती थी। एक और रीजन है मेरे अजीजों, कलाम को ध्यान से पढ़े, कोई निकाले। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 5 पद से पढ़े। जी जी, बस क्या कारण हुआ? बहुत प्रॉपर्टी हो गई। क्या लिखा उनके पास? अरे देश में जगह नहीं बची। आप सोचो जरा, बेसिक प्रॉब्लम क्या यहां जो अलग होने का जो रीजन है, उनके पास बहुत धन था। और मेरे प्रियो, इस धन ने, अगर आप उसको पूरे 13वें अध्याय और 14वें अध्याय को पढ़ेंगे तो ये जो धन का जो इशू है, प्रॉपर्टी का जो इशू है, इसने इस फैमिली को स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। फिर सोचा गया कि चलो ठीक है, इससे बेहतर है कि चलो भाई अलग अलग रहेंगे। मेरे अजीजों, आज से अभी 2-4 महीने में 43 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, अप्रैल में। मुझे अपना बचपन याद आता है जब मैं अपनी नानी के घर जाया करता था। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, छोटे होते जा रहे हैं परिवार, जनरेशन अब जिस हिसाब से चल रही ठीक है, मगर पुराने वक्तों के अगर आप नाना नानी की, दादा दादी की बात करें तो जो पुराने लोगों के घर में, मैं खुद मेरे फैमिली में मेरी 8 मौसियां थीं और 2 मामू थे, 10 बच्चे थे उनके घर के,
और आप ये समझ लीजिए कि जब वो समर वेकेशंस में हम सब लोग मुरादाबाद में वह पीली कोठी में जब इकट्ठा होते थे मिशन कंपाउंड के घर में, तो किसी मेले से कम वो घर नहीं लगता था। आई वॉज रिमेंबरिंग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस सर्मन, साधन कम थे, पैसा कम था, फैसिलिटीज कम थी, बट एक यूनिटी थी, एक प्यार था उस जमाने में मेरे अजीजों। और इसी के चलते चलते मेरे अजीजों, मैं याद करता मेरे प्रिय, पैसा कम होने के बावजूद भी सारे बच्चे मिलकर के घर में साथ में खाना खाते थे, चूल्हे पर रोटी बनती थी और खाना खाया जाता था। ये था मेरी, ये भी 10-20-50 साल से पहले की बात नहीं है। और जो मेरे बुजुर्ग हैं वो तो और इस बात पर सहमत होंगे मेरे अजीजों। अगर इस कहानी के अनुसार क्या हुआ, जब ये दोनों फैमिलीज अलग अलग हो गए और जो लूत जो अपने फैमिली को लेकर के सदोम अमोरा में रहने लगा, तो जहाँ के जो आसपास के राजा थे उन्होंने सब ने मिल करके क्या कर दिया, इस पर क्या करा, आक्रमण कर दिया लूत के ऊपर, उस स्थान पर आक्रमण कर दिया। और लूत को, उसके परिवार को बंदी बना करके ले गए, पकड़ के ले गए। एक जन बच गया, उसने जाकर के अब्राहम को खबर दी। अब्राहम से कहा तुम्हारा भतीजा को ले गए पकड़ करके जेल में, बंदी घर में डाल दिया है। अब्राहम एक बड़े फैमिली के पिता थे, सबको इकट्ठा करा, जवानों को। उस जमाने में कोई पर्टिकुलर आर्मी तो होती नहीं थी, घर के लोगों को इकट्ठा किया गया और ले जा करके योजना बनाई। मैं पढ़ रहा था, मेरे प्रिय, अब्राहम ने अपने बेटों के साथ, लोगों के साथ तैयारी करी। उन्हें पता चला कि जो सामने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं गिनती में, तो उन्होंने प्लान किया कि हम पहाड़ी के पीछे से आएंगे। अब्राहम ने कहा तुम छोटी छोटी मशालें बनाओ और एक एक जन 5 मशाले इस हाथ में और 5 मशाले इस हाथ में लेके चलेगा, और ढोल नगाड़े बजाते हुए, शोर मचाते हुए, वीणा फूंकते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूत और उसका परिवार जेल में बंद है उस समय में, और ऐसा हुआ, बाइबल बताती है, आप पढ़िएगा। ये सारे लोग जब ढोल और नगाड़ों के साथ जब पहाड़ पर से उतरे रात के वक्त में, तो सामने वाली फौज को ऐसा लगा ये तो लाखों की सेना है, और वो सारे भाग खड़े हुए। तब लूत, अब्राहम अपने भतीजे लूत को, उसके फैमिली को वापस लेकर के आए। मेरे अजीजों, कहने का मकसद क्या है मेरे अजीजों? प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य, अगर ये परिवार साथ ही रह रहा होता तो शायद ये संकट का समय आता ही नहीं, मगर जिस धन ने, जिन आशीषों ने अलग अलग कर दिया मेरे अजीजों, उसके लिए विषय परमेश्वर कहता है कि वो चाहता है कि भले हम धनवान हो जाए, हम बहुत आशीषित हो जाए, अगर एक दूसरे के साथ हमारा कनेक्शन बड़ा मजबूत बना रहे। और आज हम देखते हैं मेरे अजीजों, आज हमारे को आसान है फ़ोन पे टेलीफोनिकली कांटेक्ट करना, मगर वो भी नहीं हो पाता। मेरे खुद के घर में अब की जो जनरेशन, हमसे जो छोटे भाई बहन, कज़न ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो ज़रा कॉल वॉल करने में ज़रा कम ही विश्वास करता है। विश करने में, क्रिसमस भी विश करना नहीं करना छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। कहाँ जा रही जनरेशन हमारी मेरे अजीजों? नेक्स्ट जनरेशन फिर तो पहचानेगी नहीं, ये तो मेरे मामू के बेटे नहीं हैं, बुआ के बेटे नहीं हैं, कोई नहीं पहचानेगा मेरे अजीजों। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 24वां पद और 25वां पद कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आता देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। कलाम मुकद्दस कहता है, अंत के समय में अच्छों का प्रेम ठंडा हो जाएगा मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर चाहते वचन में कह रहे हैं कि तुम उत्साहित करो कि हम एक साथ एक स्थान पर आकर के संगति करें, पाती बांधे साथ में संगति करें, फेलोशिप करें मेरे अजीजों। कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं मैं रखना मांगता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उन्हें देखेंगे। देखिए, जो पहला मेरा पॉइंट है, गॉड गिव अस अ गिफ्ट ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग व्हेन वी कम टुगेदर इन फेलोशिप।
परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे, हमें वो योग्यता मिली है, वो लर्निंग, वो सीखने का खुदा ने हमें ताकत दी है कि हम सीखते हैं when we come together in fellowship। जब हम एक साथ मिलते हैं, हमें एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तो मेरे प्रिय उस फेलोशिप से हम एक दूसरे में आत्मिक उम्माद में आगे बढ़ते हैं, उस फेलोशिप में आगे बढ़ते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद मुझे और आपको कहता है अंत के समय में तुम छोड़ो नहीं, एक दूसरे को उठाओ, सिखाओ। और मेरे प्रियो हमको सीखना सिखाया परमेश्वर ने, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट कहता है वी शो ईच अदर हाउ टू लिव एज गॉड वॉन्ट्स अस टू लिव। खुदा कलाम कहता है सीखना है, दिखाना है कि कैसे परमेश्वर खुद जिए, कैसे परमेश्वर का स्वभाव है। इस बात को जब मैं सोचने लगा तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है कहता है हाउ टू वॉक इन हिज फुटस्टेप। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने संसार में आकर के खुद से परमेश्वर के स्वरूप को, स्वभाव को दिखाया मेरे और आपके बीच में, और उस स्वभाव को दिखाया कि खुदावंद कैसा हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसको समझ सकते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह के कैरेक्टर से मेरे प्रिय। इसलिए थियोलॉजियन कहते हैं हाउ टू वॉक इन हिज फुटस्टेप, उसके पद चिन्हों पर हम कैसे चलें, कैसे बनने की कोशिश करें। मेरे प्रिय, खुदावंद यीशु मसीह बार बार इस बात को इंसिस्ट करते थे अपने चेलों से, भाई इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, संगति बना के रखना मेरे प्रिय। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। आपको पता है क्यों ये बात कही है? अब जो मैं कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, मेरी आपकी पूरी अटेंशन चाहता हूं, जरा ध्यान दे करके सुने। ये सुबह जब मैं 5 बजे उठा तब खुदा ने कहा ये बात जरूर रखना। मैं मेडिटेट कर रहा था जब सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, तो इस बात पर खुदा ने कहा मुझसे। हमारे अजीज पादी साहब अक्सर प्रेयर मीटिंग्स में एक दोहा पढ़ते हैं, और वो दोहा ऐसे करके है, शब्द समझ कर बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, शब्द समझ के बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और दूजा करे खाओ। What is the need of fellowship? आइए थोड़ा गहरे में चलते हैं। परसों मेरा बेटा बड़ा शरारत कर रहा था, थोड़ा काबू से बाहर हो रहे थे, तो वैसे तो मैं पिटाई करना नहीं चाहता, बट क्या करूं, कभी कभी करने भी पड़ जाते। मैंने बेल्ट उठा के जमा के लगा दी, एक बेल्ट। अब आप समझ सकते हैं बेल्ट की जो मार है वो पूरा उसको खाल उधेड़ दी, बहुत रोया। मैंने कहा बाइबल में लिखा है बेटा, मैं क्या करूं, मैं तो बाइबल पूरी कर रहा हूं, उसको ही पढ़वाता हूं मैं, देखो लिखा पढ़ो। जो बेटा बाप अपने बेटे पे छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूं, बट बिकॉज यू आर नॉट गोइंग थ्रू द डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में नहीं चल रहे हो तो मुझे तो कुछ तो करना है। बहुत सख्त बाप हूं मैं, सच बता रहा हूं मैं आपको, मुझे बहुत झुंझलाहट आती है, बट मैं बहुत कुछ कंट्रोल करता हूं, मैं बहुत ही सख्त बाप हूं। किसी बात में तो मैं अगर अड़ जाता हूं तो मैं मानता नहीं है, मेरा स्वभाव है ऐसे, सिद्धांतों से अपने में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बहुत सख्त, कुछ भी हो जाए चाहे। जब बहुत कसके पड़ी तब थोड़ा घर का माहौल नॉर्मल हुआ, खूब चीख पुकार हुई, तो रोता रोता मेरे पास आया, अपना हाथ दिखा के कहता पापा इतना लगा है। तो मैंने वाकई देखा कि खाली उधड़ गई, बहुत कसके पड़ी थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ अंदर से, जब बाप अपने बेटे को मारे तो उसे तकलीफ तो होती है। थोड़ा कुछ मुंह वूव लगा के कुछ पट्टी पुट्टी बांधी, नॉर्मल हो गए। और नेक्स्ट डे सुबह द सेम बॉय ही वोक अप अर्ली मॉर्निंग, पापा पापा गुड मॉर्निंग पापा, मुझे हक किया, प्यार किया। अभी मेरे को तो पता है कि मैंने रात में पिटाई किया था, बट माई सन फॉरगेट इट। हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा हो, पर भूल गए। शब्द समझ के बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ,
एक शब्द औषधि करे और दूजा करे खाओ। चाबुक की मार से, डंडे की मार से अधिक कड़वे और दुखद होते हैं मेरे और आपके शब्द। क्योंकि बच्चे तो शायद अपने उस जिस्म पे झेल करके आगे निकल जाएंगे, वो भूल भी जाएंगे मेरे प्रियो, मगर बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता। किसी मैच्योर पर्सन के जीवन में जब कोई आघात आता है, जब उसको पीड़ा पहुंचती है, मैं आपको सच्ची बताता हूं, उन कोड़ों की मार से अधिक दर्दनाक हैं आपके शब्द। मेरे और आपके शब्द उतनी पीड़ा पहुंचाते हैं, उन घावों से भी बढ़ करके, जिनको भरना बहुत मुश्किल होता है। वो टेक सो मच टाइम। इसलिए खुदा का कलाम मुझसे आपसे कहता है, हाउ टू वॉक इन हिज फुटस्टेप। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए हमारे बाप की दुआ में, मुझे और आपको रोज सिखाते हैं, जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते, तू हमारे गुनाहों को माफ कर। मेरे अजीजों, ये जो घाव है ये कैसे भर सकते हैं, ये एक और बड़ा सरमन है मेरे और आपके सामने रखने के लिए। मेरे प्रियो, जरा सी बात दिल में घात कर जाती है, दीवार घुमा देती है, परेशान करती है, पीड़ा देती है। सोच सोच के हम जलते हैं अंदर से, हम उनसे बात नहीं करेंगे। अरे मेरी बहन, मेरी इतनी बेइज्जती करी चर्च में, मेरी हमारे साथ ऐसा हुआ, पादी साहब ने मौका नहीं दिया, मना कर दिया हमको गाना गाने के लिए। देयर आर सेवरल इश्यूज। हम आहत हो जाते हैं मेरे प्रियो। प्रयास करें, देखिए कोशिश होनी चाहिए मेरे और आपकी कि हम उसके कदमों पर चल सके। खुदावंद यीशु मसीह ने चल करके दिखाया, सलीब पर से भी कहता है, बाप इन्हें माफ करे, नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया। ये बड़ा कमजोर हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? मुझे पता है बाहर की चिंता है, जल्दी जल्दी कूपन लेने हैं और जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा खाना खाना, मुझे पता है। बट मेरे अजीजों, कुछ बातें याद रख के जाना। खादिम को जो सिखाता खुदा, हम आपके सामने रखते हैं। जरा शब्दों पर ध्यान देना है। मैं आज दरखास्त करता हूं मेरी कांग्रीगेशन से, बहुत सारी तैयारी हुई है बाहर, अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं, कुछ बजट में, कुछ बजट के बाहर भी होंगे। थोड़ा जेब भी हिला देंगे आज, हो सकता है, मगर अपनी प्लेट में से जरा लेके घूमना, जरा भाई एक स्पून तो खा के देखो, जरा थोड़ा टेस्ट तो हो जाए। मुझे याद आते हैं, मैं पास साहब सेम कॉलेज में बीडी कोर्स पढ़ के आया, थियोलॉजिकल कॉलेज में, और पास साहब के वक्त में, हमारे वक्त में एक ही प्रिंसिपल रहे, रेवरेंड रिचर्ड रॉजर्स करके थे। उनकी खास बात अपने प्रिंसिपल से हमने प्रैक्टिकली सीखी। वो किसी भी डिनर पार्टी में वो क्या काम करते थे, मैंने जो नोट किया, वो अपना खाना ले करके, अलग अलग टेबल्स पे खाना होता था, वहीं सर्व खाते थे बैठ के लोग, बड़ा कैफेटेरिया है वहाँ। वो अपनी प्लेट में खाना लिया और सारी टेबल्स पे जा करके, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे 4th क्लास हो, चाहे कोई भी हो, उनसे जा करके ग्रीट करते थे, पर्सनली पूछते थे, ठीक चल रहा है, मुझसे ही पूछते थे। तो आई स्टिल रिमेंबर। आज जब आप खाना खाते हैं बाहर जा करके, अकेले अकेले खा के नहीं जाना, पैक करा के तो ले जा सकते हैं, मगर थोड़ा शेयर भी कर लेना। हम आपसे मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे, हम उस प्यार में आगे बढ़ेंगे मेरे अजीजों, उसके फजल में आगे बढ़ेंगे जो खुदावंद मुझसे आपसे कहना चाहता है। अगर किसी से नाराजगी भी हो गई है थोड़ी सी, तो कह देना, भाई माफ कर देना, मेरी बहन माफ कर देना, कोई बात नहीं। अरे माफी मांगने वाला बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। मेरे अजीजों, हम कोशिश करें। अंतिम पॉइंट है, लेट अस रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ रिमेन सेपरेटेड। हम रोकने की कोशिश करें अपने आप को अलग होने से। ग्रुपिज्म नहीं अच्छा है, ग्रुप बना के नहीं, सबके साथ फेलोशिप करें। लेट अस कम बैक टुगेदर एंड एनकरेज वन अनदर। एक साथ आकर के, हमारा स्वामी एक है, प्रभु यीशु एक है, पादी साहब है, हम हैं, फिर अलग अलग क्यों?
पहला ग्रंथियों 12 अध्याय 12 पद कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी मिलकर एक ही देह है, इसी प्रकार मसीह भी है। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मेरे हाथ पैर, मैं घर में कुछ काम कर रहा था तो मैं दोनों हाथ से काम कर रहा था, इधर से भी कर रहा था, इधर से भी कर रहा था, और करते करते दिमाग में आया, खुदा बाप कितने जबरदस्त हाथ बनाया आपने मेरे, सबके, हम सबके। आप सोचें कितने जबरदस्त हैं। जेपीसी मशीन आजकल बड़ी चलती है, वो बड़ा काम करने के लिए, बट उसकी एक लिमिटेशन है, वो ऐसे ही करके उठा के ऐसे ही डाल सकती है। हाथ को एक्चुअली नकल इसी की करी है उन्होंने, बट हाथ का मूवमेंट, फिंगर्स ऐसे भी उठा लो, ऐसे भी उठा लो, ऐसे भी मूव कर ले, कैसे भी कर ले। अभी हाथ कहे कि नहीं हम तो बहुत परफेक्ट है, पैर कहे मैं क्यों तुम्हारा बोझ उठाऊं, लड़े आपस में, हम तो नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हार्ट भी कहेगा भाई ठीक है चलो, हम क्यों धड़के तुम्हारे लिए, चलो कब्रिस्तान चलो। हालेलुया कहेगा ना, हार्ट भी कहेगा हम क्यों चले भाई तुम्हारे लिए। सारी बात बुद्धि रखी, परमेश्वर ने सारा कंट्रोल रखा, नर्वस सिस्टम बनाया। हालेलुया मेरे अजीजों, ऐसे ही वी आर द पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह के हिस्से हैं। वी आर द पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम परमेश्वर के देह के वो हिस्से हैं जो लगातार चर्च के अंदर रह करके साथ में संगति करते हैं। मगर जब हम लड़ते आपस में, जब हमारे बीच में फ्रिक्शन पैदा होता, जब शैतान आकर के डांटता और हमको भगाता और दिमागों में बहुत सारी बातें डालता मेरे प्रियो, तब यीशु दुखी होता मेरे अजीजों, तब यीशु मसीह दुखी होता कि तो मेरी देह है, खून दे के मैंने खरीदा है, फिर भी लड़ते। आज बहनों ने मुझसे कह दिया था पैसा जल्दी नहीं छोड़ना आज। हालेलुया। फिर भी मैं ज्यादा बात नहीं मानूंगा उनकी, क्योंकि पूरी बनाने का टाइम चाहिए ना, जल्दी नहीं छोड़ना भाई साहब। मैंने ठीक है 2 घंटे भी बोल सकता है। मेरे अजीजों, खुदावंद मुझसे आपसे प्यार करते, कहते हम तो देह हैं, उस स्पिरिचुअल बॉडी परमेश्वर मसीह की बॉडी का हिस्सा है। और एक को दर्द होगा, आप जरा देखो तो सही, पैर में चोट लगती है, हाथ आकर के मलने लगते हैं ना, हाथ में लगते, दूसरा हाथ आकर के पकड़ के पैर, आंख में चोट लगती, हाथ आकर पहुंच जाते सेफ्टी के लिए। कोई हाथ उठाता है, हाथ डिफेंस के लिए खड़े हो जाते, चाहे टूट जाए। हालेलुया। वी आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मिक देह के हिस्से हैं हम। और खुदावंद यीशु मसीह चाहता है मुझसे आपसे इस फेस्टिव सीजन पर, इस फेट में, इस मेले में आकर के मेरे प्रिय, ये सारी देह एक हो जाए, और इतनी एक हो जाए कि एक निवाला और एक हम प्याला हो जाए मेरे प्रिय। तभी तो बात होगी, तभी तो रिफाकत होगी। हमने खरीदा, हमने खाया, हम घर चले गए, मिले भी नहीं किसी से, तो क्या मकसद रहा। आज फेलोशिप परमेश्वर मुझसे आपसे यही कराना चाहता, कहता है हम एक साथ संगति करें। यूहन्ना 13 उसका 34वां पद कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। ऐसा तो नहीं लिखा फलाने परिवार से प्रेम रखना है, लिखा है क्या? हमारी उनसे बनती नहीं है। सबसे प्रेम रखो। हो जाता कभी कभी, मानते हैं परिवार में भी हो जाता है, तो भूलना है ना, बच्चों की तरह। हो गई वही बात, चलो ठीक है,
मट्टी डालो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो नई आशा के साथ, नए मन के साथ, तब खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, मेरे और आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि हम उसका जय जयकार करेंगे और उसकी महिमा गाने पाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम आगे बढ़। अपने कंक्लूजन में अंतिम आयत दे करके मैं वाइंड अप करता हूँ। 1 Corinthians चैप्टर 14 वर्स 26 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय 26वां पद कहता है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो। अब ध्यान से सुनना सब लोग, अब हम बाहर जा रहे हैं इकट्ठा होने के लिए ना, भाई साहब ने कहा इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं, अब इंस्ट्रक्शंस के साथ बाहर जाएंगे। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाशन, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया। हम जो इकट्ठा होने जाते हैं मेरे अजीजों, ये सारी बातें जो अभी गई है हमारी फेलोशिप, हमारी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग के लिए होनी चाहिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होनी चाहिए। यह ध्यान में रख करके आज गिरजे में से बाहर कदम रखे कि आज जब हम फेलोशिप करने जा रहे हैं, सबसे मिल करके, सबके साथ हम निवाला हो करके खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और मैं पहले पद पर फिर से आता हूं, जो वचन कहता है मेरे अजीजों, क्या ही मनोहर और उत्तम बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। खुदावंद चाहता है मेरे अजीजों कि हम आपस में मिले रहें। शैतान तो अपना काम करेगा, और आपने देखा भी होगा, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते हैं, उन्होंने देखा होगा शैतान जो शेर है कैसे घात लगाता है। जब झुंड दौड़ रहा होता है तब नहीं, वो ढूंढता है सबसे कमजोर कौन है, उसके पीछे चेज करता है, नजर गड़ा के रखता है, और जैसे ही मौका लगता है पकड़ लेता है। झुंड में बने रहेंगे तो मेरे अजीजों घात तो लगाएगा, वो कोशिश तो करेगा कि पकड़ लें, मगर मेरे अजीजों पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम झुंड में आगे निकल जाएंगे। परमेश्वर हमको आगे लेकर के चला जाएगा, उस आत्मिक उन्नति में आगे लेकर के चला जाएगा, उस स्पिरिचुअल बॉडी में मुझको और आपको बढ़ाएगा। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, क्या ही मनोहर बात है, क्या ही उत्तम बात है कि भाई लोग, तमाम कलीसिया के लोग आपस में एक हृदय के साथ मिलकर के चलते चले जाए। मेरे प्रियो देखिए, अभी नई जनरेशन आ रही है, मैं देखता आप छोटे छोटे बच्चे, अभी बेटे ने बड़ा अच्छा गीत बजाया गाया, आ रही है नेक्स्ट जनरेशन, पुरानी जाएगी, अगली आएगी, फिर वो भी जाएगी, फिर अगली आएगी, ना जाने ये जिंदगी ऐसे चलने वाली मेरे प्रियो। इसलिए हम अपनी जिंदगी का पार्ट, वो हिस्सा ऐसी आत्मिक उन्नति के साथ बढ़ाएं जो एग्जाम्पल ठहरे हम सब के लिए मेरे प्रियो, उदाहरण ठहरे आने वाली जनरेशन के लिए, एग्जाम्पल सेट करके जाएं कि वाकई उस जमाने में इतनी मोहब्बत और आपसी मोहब्बत के साथ हम चलते थे। मेरे खुदावंद मुझसे आपसे चाहता है कि हम आपसी मोहब्बत में बढ़ें और आशीष पाएं। खुदावंद इन वचनों के मार्फत आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। लेट अस प्रे, दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने हमसे बातचीत की और इतने अच्छे ढंग से प्रभु जी हमको सिखाया, उस मेले का मतलब बताया, इस फेलोशिप का मतलब बताया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। वचनों को याद रखने में हमारी मदद कीजिए बापा आसमानी। आज जब बाहर जाकर के खुदावन हम निवाला होते हैं, प्यार बांटते हैं एक दूसरे के साथ, तो खुदावन हम आपसी मोहब्बत में आगे बढ़े, सबसे मिले। आज जो घंटे 2 घंटे का समय हमारे पास है, इसमें हम उसका पूरा उपयोग करें, सबसे सलाम दुआ करें, मिले, हालचाल लें, बातचीत करें, कोई नया भी आया हो उससे भी बातचीत करें, ग्रीट करें पिता, और आपसी मोहब्बत में बढ़ जाएं। बिकॉज कलाम कहता है वी आर द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की देह है, और आप हमसे प्यार करते हैं पिता। हम सब के साथ हो, खादिमों के साथ हो, और हमारी कलीसिया के साथ हो। आशीष और बरकत देना और अपने फजल से हमको भर देना। कलाम को याद रखने में हमारी मदद करना पापा आसमान। प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।
एंजॉय कीजिए फीट को, और खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। फिर से मुबारकबाद तमाम WCS की बहनों के लिए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर हम सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और अपने खादिम को और अधिकारी से परमेश्वर इस्तेमाल करे, रेवलेशन से भरे, ताकि बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बने। आइए हम सब इस हिस्से में परमेश्वर की हमद तारीफ़ करें। गीत की किताब में से 670 निकाल लें। 670 670। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है, आशा से रिक्वेस्ट है कि अपना हादिया जो वर्शिपर्स लेकर आए हैं कलेक्ट करें, और हम सब अपना हादिया देंगे परमेश्वर। बीट लगा दें। कैरवा 6 कौन? मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलाम में खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलाम में खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलाम में खुदा करते रहना। कलाम खुदा जिंदगी है तुम्हारी, कलाम खुदा जिंदगी है तुम्हारी। हमेशा पढ़ो तो सना करते रहना, तिलावत कलाम खुदा करते रहना। हमेशा पढ़ो तो सना करते रहना, तिलावत कलाम। जहाँ चार मिल कर के बैठो अजीजों, जहाँ चार मिल कर के बैठो अजीजों। मेरी याद शाम और सुबह करते रहना, तिलावत कलाम खुदा करते रहना। मेरी याद शाम और सुबह करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलाम खुदा करते रहना। न घबराना हरगिज पड़े कोई मुश्किल, न घबराना हरगिज पड़े कोई मुश्किल। मेरे नाम से इल्तिजा करते रहना, तिलावत कलाम खुदा करते रहना। मेरे नाम से इल्तिजा करते रहना, तिलावत कलाम खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलाम। सतावे जो तुमको सताना ना हरगिज, सतावे जो तुमको सताना ना हरगिज। बुराई के बदले भला करते रहना, तिलावत कलाम खुदा करते रहना। बुराई के बदले भला करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलाम खुदा करते रहना।
मैं आऊंगा फिर तुमको लेने अजीजों, मैं आऊंगा फिर तुमको लेने अजीजों। जिक्र रोज मशहर सदा करते रहना, तिलावत कलामे जिक्र रोज मशहर सदा करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। हजारों मेरे नाम से कत्ल होंगे, हजारों मेरे नाम से कत्ल होंगे। मुसीबत के दिन तुम दुआ करते रहना, तिलावत कलामे मुसीबत के दिन तुम दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मोहब्बत से अपनी जान मैंने पैदा की, मोहब्बत से अपनी जान मैंने पैदा की। इस उल्फत का चर्चा सदा करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। इस उल्फत का चर्चा सदा करते रहना, तिलावत कलामे खुदा करते रहना। मेरे बाद मिलकर दुआ करते रहना, तिलावत आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, शुक्रगुजारी के साथ आपके कदमों में आते हैं कि आप बेशकीमती और उम्दा कलाम खुदावन हमें देते हैं और समझाते हैं कि हम देह हैं आपकी, और देह अलग अलग होने के बाद भी प्रभु एक देह में रह कर के अंग लड़ते नहीं हैं, आपसी मोहब्बत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाते हैं। वो खुदावन तुम्हें ऐसी आत्मिक देह बना दे जिससे प्यारे खुदावन हम आपसी मोहब्बत में एक साथ चलें, इस ज़िंदगी के सफ़र को पूरा करें, और जब आपके सामने खड़े किए जाएं बापा आसमानी, तो कह सकें कि खुदावन तुझ में रह करके हमने सबसे मोहब्बत बांटी। हाँ बापा आसमानी, दुआ करते इस हदिये के लिए। आपके बच्चों ने जो कुछ भी शुक्रगुजारियों में दिया है, अपनी टाइट्स दी हैं, थैंक्स गिविंग दी है, संडे ऑफरिंग दी है, प्रभु जी ये हदिया दिया है, आप इसे कबूल करना और होने देना बापा आसमानी की खुदावन ये देने वाले आसमान की बरकतें हासिल करें, इनके गले भरे रहे, शुक्रगुजारियां हो प्रभु जी, किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हम जय जयकार करें और इस फेस्टिव सीजन में बापा आसमानी हम तुझ में आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। प्रार्थना को जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया।
धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, सबके फैमिलीज के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Thank you. God bless you.